इस वक्त की बड़ी खबर से राज्यों में के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि एमपी की पहली लिस्ट में 144 नाम शामिल हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर से संजय शुक्ला को टिकट दिया गया है। राव से जीतू पटवारी को टिकट दिया गया है। मंदसौर से विपिन जैन को टिकट दिया गया। कोरबा से जय सिंह अग्रवाल को टिकट और शिवपुरी से केपी सिंह को टिकट दिया गया। तो आज यानी कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से देरी की जा रही थी, बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने 136 योद्धा मैदान में उतार चुकी है और अब नजरें जो थी वो कांग्रेस पर थी। तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई श्राद्ध खत्म होने के बाद सूची जारी करेंगे और 144 नाम जो हैं उन पर मोहर लग गई है। और आपको इनमें बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर से एक से संजय शुक्ला को टिकट दिया गया, राव से जीतू पटवारी को टिकट दिया गया और मंदसौर से विपिन जैन को टिकट दिया गया। वहीं कोरबा से आपको बता दें कि जय सिंह अग्रवाल और शिवपुरी से केपी सिंह। तो 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें से यदि बात मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ का भी नाम शामिल है और वो छिंदवाड़ा से जो है कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के 144 उम्मीदवार अब मैदान में। और इसमें सूची में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 70 सिटिंग विधायकों को एक बार फिर मौका दिया गया और कांतिलाल भूरिया उनकी जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया, क्योंकि विक्रांत युवा कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। कटंगी से ये देखिए मंदसौर से विपिन जैन को टिकट दिया गया है। कोरबा से जय सिंह अग्रवाल को टिकट दिया गया है। शिवपुरी से केपी सिंह को टिकट दिया गया है। और 3 राज्यों के लिए कांग्रेस की लिस्ट जिस तरह से जारी हुई है, मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने टीवी एक्टर को उतारा गया। जी हाँ, हॉट सीट है बुधनी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने होंगे टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल। तो ये सूची जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 144 वो नाम जिन पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया है। सूची में आप देखिए, आपको बता दें कि कई नाम ऐसे हैं जिनमें से 70 तो सिटिंग एमएलए जिन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 40 से 44 ऐसे नाम हैं जो इस बार नए हैं, नए लोगों को कांग्रेस की तरफ से मौका दिया गया है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी के 136 उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस के 144 जो खिलाड़ी हैं, इनमें से कौन बाजी मारता है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और किसके पक्ष में वोट डालेंगे, कौन सत्ता में एक बार फिर काबिज होगा, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। और फिलहाल अपने अपने चेहरे और अपने अपने सैनिकों को जो है सियासी दलों ने मैदान में उतार दिया है। और अब दिन ब दिन जो चुनाव है और दिलचस्प होता जाएगा। जमकर इन राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश देखने को मिलेगी। तो एमपी का महासंग्राम जो है वो अब और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो देखिए, लिस्ट आपके सामने है। 144 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है, जिसमें 70 विधायकों को फिर मौका दिया गया। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को मौका दिया गया। कटंगी से विधायक टामलाल सहारे और गुनोर विधायक शिवदयाल बागरी को टिकट काटे गए हैं। और आपको बता दें कि सहारे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उनकी जगह पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को उम्मीदवार बनाया गया। गोटेगांव से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट कटा है। एनपी प्रजापति आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार में ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन इस बार जो है इन्हें मौका नहीं दिया गया। इसके पीछे की कहीं ना कहीं ये वजह बताई जा रही है कि सर्वे विनीत पाठक हमारे साथ, हमारे सहयोगी, अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विनीत, देखिए, जैसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि श्राद्ध खत्म होते ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी, अब यहाँ पर कांग्रेस ने अपने 144 खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। तो अब यही समझना चाहेंगे, बीजेपी के 136 और कांग्रेस के ये 144 खिलाड़ी, कितना दिलचस्प होने वाला ये मुकाबला।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कमलनाथ लगातार बयान दे रहे थे कि करीब 140 उम्मीदवारों पर सहमति बन गई है, और वही इस टिकट में देखने को मिला है। ये पूरी लिस्ट जारी की गई है, नवरात्रि में ये लिस्ट जारी करने की बात कही गई थी, और आज सुबह नवरात्रि के पहले ही दिन कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। 144 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और निश्चित तौर पर कई चौंकाने वाले बदलाव भी इसमें हुए हैं। हालांकि 70 जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हें टिकट दी गई है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली जो टिकट है, जो जिस पर कि आप भी चर्चा कर रहे थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का टिकट काट दिया गया है। ये माना जा रहा है कि जो सर्वे कमलनाथ ने और पार्टी ने अपने अपने स्तर पर करवाया था, उन दोनों ही सर्वे में काफी कमजोर एनपी प्रजापति की दावेदारी दिखाई दी, क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी जो उनका खासतौर पर विरोध था गोटेगांव नरसिंहपुर की, जो गोटेगांव सीट है जो कि जिससे कि लगातार विधायक बनकर जीतते आ रहे थे, उस सीट से एनपी प्रजापति और उनके बेटे नीर प्रजापति दोनों ही अपनी दावेदारी जता रहे थे, और इसको लेकर के लगातार चर्चा भी चल रही थी कि ये जो सीट है, यहाँ से एनपी प्रजापति को का टिकट जो है वो काटा जा सकता है, और वही हुआ जिसकी की चर्चा जोर शोर से की जा रही थी। लगातार क्षेत्र में अनुपस्थिति के चलते नाराजगी काफी ज्यादा थी मतदाताओं की, और कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर भी कई ऐसे मतभेद थे। कमलनाथ से खासतौर पर एनपी प्रजापति के मतभेदों की खबरें लगातार सुनने में आ रही थी, और यही कारण है कि इस बार पूर्व विधायक शेखर चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। शेखर चौधरी लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, और एनपी प्रजापति से कहीं बेहतर तरीके से वो ये चुनाव लड़ सकते हैं, और पार्टी भी यही सोचती है, यही मंशा कमलनाथ की भी रही, और इसीलिए कमलनाथ ने एक बार फिर से शेखर चौधरी को पर अपना भरोसा जताया है। इसके साथ ही दूसरी तमाम सीटों की बात की जाए तो ज्यादातर जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हें ही उतारा गया है। नरेला भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल से नरेला से मनोज शुक्ला को मैदान में उतारा गया है, जो कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री और लगातार भारी अंतर से जो नरेला में जीत रहे हैं विश्वास सारंग, उनको टक्कर दे सकते हैं, और इसीलिए इस बार नरेला से मनोज शुक्ला को उतारा गया है। हालांकि यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को भी मैदान में उतारने की चर्चा जोर शोर से की जा रही थी, लेकिन मनोज शुक्ला भी सुरेश पचौरी के ही समर्थक माने जाते हैं। इसके साथ साथ भोपाल मध्य से एक बार फिर से विधायक आरिफ मसूद को उम्मीदवार बनाया गया है। बैरसिया सीट की बात करें तो जयश्री हरिकिशन जो है पिछली बार भी उन्हें ही टिकट दिया गया था, लेकिन वो हार गई थी, और एक बार फिर से उन्हें उतारा गया है मैदान में। इसी तरीके से अगर नरसिंहपुर की बात की जाए तो नरसिंहपुर में भी जो लाखन सिंह पटेल को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल से वो हारे थे, और इस बार खुद प्रहलाद पटेल मैदान में है नरसिंहपुर से, और एक बार फिर से कमलनाथ ने अपने करीबी लाखन पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। तो तमाम जो लिस्ट आई है, लगातार ये कहा जा रहा था कि 140 के करीब उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, और 144 जो है उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। एक और बड़ी सीट है बुधनी विधानसभा, जहां से कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीत कर आते हैं, और यहाँ पर कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए एक्टर विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। विक्रम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं। उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी कांग्रेस की रही है। लगातार उनके तमाम जो दूसरे नाते रिश्तेदार हैं, भाई हैं, वो कांग्रेस में सक्रिय तौर पर राजनीति करते रहे हैं, और विक्रम भी जब से कांग्रेस में शामिल हुए हैं लगातार बुधनी पर ही उनका फोकस था। कांग्रेस ने उन्हें बुधनी सीट की जिम्मेदारी दे रखी थी, और इसीलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। स्थानीय उम्मीदवार होने के चलते कांग्रेस को उम्मीद है कि शायद इस बार जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो काम विक्रम मस्ताल कर लें, क्योंकि एक्टर होने के चलते बुधनी सीट हॉट सीट मानी जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट है, गढ़ है, और
कांग्रेस की तरफ से स्थानीय तौर पर यदि किसी अभिनेता पर भरोसा जताया तो ये देखना होगा, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है वहाँ पर किसी को भी ताल ठोकना सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने। विनीत, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह की सूची जारी की गई है 144 उम्मीदवार मैदान में, इसमें कांग्रेस की तरफ से किस तरह का जातीय समीकरण साधा गया है या फिर सर्वे को आधार बनाकर इन नामों की घोषणा की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो कांग्रेस ने काफी मंथन चिंतन इस पूरे लिस्ट फाइनल करने में की है। 144 उम्मीदवारों की सूची में करीब 39 ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दी गई है और साथ ही साथ अनुसूचित जाति के 22 उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जनजाति के 30 उम्मीदवारों को सूची में शामिल किया गया है। साथ ही 19 महिलाओं को इस सूची में उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। 19 महिलाओं को टिकट दी है। साथ ही 6 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को टिकट दी गई है, जिसमें कि 5 जैन समाज से आते हैं और 1 मुस्लिम समाज से आ रहा है। करीब 65 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर कि 50 साल से कम उम्र के जो नेता हैं, जो दाता हैं, उन्हें टिकट दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है वो भी साधने की कोशिश की गई है और युवा उम्मीदवारों को भी ज्यादा तरजीह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा युवा उम्मीदवार विधानसभा में पहुंचे, इसको लेकर भी लगातार मंथन और चिंतन चल रहा था। युवाओं को मौका देने की बात चल रही थी और वही इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है। जी, एक बड़े बदलाव की तरफ कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा खास दिखाई भी नहीं दिया। विनीत, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे फिर आपसे इस पर कोई अपडेट आती तो लेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर चुनाव से पहले जब एक प्रक्रिया होती है कि भाई उम्मीदवारों को मैदान में उतारना है, इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे निकलती हुई नजर आई थी, बाजी मारी थी। 136 उम्मीदवार बीजेपी अपनी 4 सूची के जरिए मैदान में उतार चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी नवरात्रि की शुरुआत से ही यहाँ पर अपनी एक सूची की शुरुआत भी कांग्रेस की तरफ से की गई और 144 अपने प्रत्याशी कांग्रेस ने भी मैदान में उतार दिए हैं। अब मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए भी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और कांग्रेस ने 6 विधायकों की टिकट काटी है। पाटन से भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि पहली लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, जिसमें 30 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें से कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों पर मोहर लगा दी है। नामों का ऐलान हो गया है, लगातार मंथन चिंतन और उसके बाद जो है ये लिस्ट जो है वो जारी हुई 30 नामों की। और इसमें यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 सिटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और तमाम ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जिनके नाम सूची में शामिल हैं और एक बार फिर वो चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कई ऐसे विधायक रहे हैं सिटिंग एमएलएज जिनके टिकट भी काट दिए। देखिए, लगातार जो सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा था कि भाई इतना समय लग रहा है, इतना मंथन चल रहा है आप लोगों की पार्टी में, क्या वजह है इस चुनाव में देरी की? तो कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ सिटिंग विधायकों के नाम कट सकते हैं, तो ये बार बार पूछा जा रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कहा था कि थोड़ा बहुत फेरबदल तो चलता ही है और वही फेरबदल कांग्रेस की सूची में दिखाई भी दिया। मनमोहन नेतम हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन, यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस से कहा जा रहा था कि भाई नवरात्रि में सूची जारी की जाएगी और देखिए शुरुआत से ही सूची आज जारी कर दी है। 30 प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में उतार दिए, बीजेपी के 85 और कांग्रेस के 30। क्या लगता है आपको कितना दिलचस्प होगा ये मुकाबला? बिल्कुल राजेश, देखिए कांग्रेस पार्टी में जो विधायकों को मैदान में उतारने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है और पहले चरण में जो प्रत्याशी हैं उन्हें इसलिए मैदान में उतारना बहुत जरूरी था क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने बताया भी था कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी, तो उस पर अंतिम मुहर लग गई है और अब कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की
जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और इस 30 उम्मीदवारों में सबसे अहम बात यह है कि उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम है इसमें, और मंत्री अमरजीत भगत का नाम है, उमेश पटेल का नाम है, जयसिंह अग्रवाल का नाम है, और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के साथ तमाम बड़े चेहरे जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है, ताम्रध्वज साहू का नाम है, रविंद्र चौबे का नाम है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जो 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, इसमें कुछ नए चेहरे भी है। देखिए, सबसे अहम बात तब हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो 75 प्लस मतलब कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है राजेश, और इसे अगर आपको पार करना है तो एक बड़ी चुनौती आपके पास है। तो आज आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, और अब कयास यह लगाया जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में और जो सेकंड लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी 17-18 तारीख के बाद जारी हो जाएगी। देखिए, इस लिस्ट में हम बात करें तो जो कर्मा परिवार, जो शहीद महेंद्र कर्मा की पत्नी विधायक थी, तो उनका टिकट काटकर उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। और देखिए, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी कहे जाने वाले गिरीश देवांगन को इस बार राजनांदगांव सीट से उतारा गया है। तो एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है, और निश्चित तौर पर कई सारे विधायकों का भी टिकट कटा है। तो अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुनावी शंखनाद कर चुकी है, और अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार कर कहना चाहिए कि विरोधियों को एक मैसेज देना चाह रही है कि हमने जो कहा था, हमने पितृपक्ष खत्म होने के बाद जो लिस्ट जारी करने की बात कही थी वह हमने जारी कर दी है। मतलब अब छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है। दोनों राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के पास अब जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है। हालांकि दूसरे चरण के मतदान होने के लिए अब तक प्रत्याशियों का कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन प्रथम चरण के मतदान के लिए अब जो दावेदार हैं, अब जो प्रत्याशी हैं, वो अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, और 30 उम्मीदवारों में कई सारे विधायकों का इस बार पत्ता साफ किया गया है। देखिए, रायपुर में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बैठक हुई, और उस बैठक में यह इस बात की मुहर लगी थी कि जिस विधानसभा सीट से अगर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनकी रिजल्ट, उनका परिणाम या उनसे उस क्षेत्र के लोग नाखुश हैं, तो ऐसे विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा। और यह देखने को मिला भी, कई सारे लगभग 6 विधायकों के जो सीटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट कर कांग्रेस ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप उस क्षेत्र के विधायक हैं और आपका उस क्षेत्र में निष्क्रियता अगर आपको आपके काम का दिख रहा है, तो बिल्कुल आपको मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरे पर हम दांव खेलेंगे। तो यह जो आज का जो लिस्ट है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। राजेश, निश्चित तौर पर मनमोहन, जिस तरह से आपने बताया कि सर्वे को आधार बनाकर टिकट जो है वो बांटे गए हैं, 75 प्लस का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही है, लेकिन जिन लोगों के टिकट कटे हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट काट दिए गए, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए चुनौती भी हो जाती है, क्योंकि जिनका टिकट कटता है, तो हमने अक्सर ये अमूमन देखने को मिला है चुनाव में कि भाई ये समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में अपनों की नाराजगी, 75 प्लस का लक्ष्य, कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल राजेश, आपने सही सवाल किया है। अगर विधायक का टिकट काट कर नए प्रत्याशियों को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारी है या अभी तो उतार चुकी है, तो इससे एक बात और भी कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि भीतर घात हो सकती है। और कांग्रेस में हमने देखा है कि यहाँ पर गुटबाजी चरम सीमा पर कांग्रेस पार्टी में ही देखी जाती है। तो जिन विधायकों के, जिन सिटिंग एमएलए के अपने टिकट काटे हैं, तो अगर आप उनके जगह पर जिस तरीके से खींचतान देखी जाती है, नाराजगी देखी जाती है, या यूं कहना चाहिए कि एक दूसरे को हराने के लिए जो लोग हैं वो तैयार रहते हैं, तो उसे किस तरीके से मनाया जाए, उसे किस तरीके से सभी को लेकर चला जाए, तो उसे लेकर एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी में होगी। देखिए, बीजेपी में हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कई जगह से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, और कई जो बीजेपी के असंतुष्ट लोग हैं वो अन्य किसी राजनीतिक पार्टी में जा रहे हैं। तो अगर आपको निपटना है, तो आपको असंतुष्ट जो विधायक हैं, वर्तमान सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस बार जिस तरीके से
प्लस का लक्ष्य लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये ना हो कि अपने ही परिवार से आपको लड़ना पड़े। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में 30 प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद जो 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो उन्हें भी आपको साधना है, उन्हें भी आपको कदम से कदम मिलाकर उनके साथ भी चलना होगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जितने भी आज के जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं उसमें मंत्रियों के सबसे ज्यादा टिकट का नाम सामने आया है और इस बार कुछ नया चेहरे भी देखे जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में है, सरकार में है और कांग्रेस पार्टी से अगर कोई चुनौती दे रहा है तो सीधे तौर पर बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ने कई सांसदों को मैदान में उतारा है, बीजेपी के दिग्गज योद्धा मैदान में है, कांग्रेस ने भी अपने कई दिग्गजों पर भरोसा जताया है। तो इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प देखने को मिलता है, लेकिन वही है, डैमेज कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है और ये हर राजनीतिक दल के सामने होती है। इससे कैसे निपटते हैं देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, पितृपक्ष खत्म होते ही कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी हुई, जिसमें 30 उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। शुभ मुहूर्त की बात कही जा रही थी और शुभ मुहूर्त में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। अब ये जो 30 प्रत्याशी शुभ मुहूर्त में मैदान में उतारे, ये कितने शुभ साबित होंगे